नमस्कार मित्र जनों को। और अजीत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे और मुझे लग रहा था इतने बड़े और इतने प्रबुद्ध, इतने विद्वान, इतने विनम्र हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर हम और क्या अच्छा सोच सकते हैं, क्या अच्छा और कर सकते हैं। उनकी विनम्रता, उनकी नम्रता अपने आप में एक मिसाल बनी रही, आज तक है। तो हम कैसे अपने आप में बेहतर हो जाएं, कैसे परिवार में बेहतर हो जाएं, कैसे समाज में बेहतर हो जाएं, कैसे देश में और पूरे विश्व में हम अपनी संस्कृति के प्रति हम अपने समर्पित हो जाएं, ताकि सबको कुछ अच्छा लगे, अपने को पहले अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। और जहाँ तक प्रकृति का सवाल है, जैसे अजीत जी कह रहे थे कि अभी मैंने लिखा था कि मेरी बनाई चीज़ें मुझको नाराज आई, मेरी बनाई चीज़ें मुझको नाराज आई, तेरी बनाई चीज़ों में इतना सुकून कैसे। हमें बार बार अमेंड करना पड़ती है, हमें हर बात को बार बार बदलना पड़ता है। और यूनिवर्सल लॉज देखिए, प्रकृति के नियम देखिए, कभी नहीं बदलते, किसी के लिए नहीं बदलते, कभी नहीं बदले, ना कभी बदलेंगे। तो हम तो हमारी विरासत में तो ऋषि मुनियों की विरासत है, तो वो जो क्या चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है, उसको हम जब देखेंगे तो शायद हमारे जीवन के अंदर भी एक वांछित परिवर्तन आ पाएगा, हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। मैं कुछ शेरों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि और उनको याद करते हुए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मुझे अपने पूज्य पिताजी याद आते हैं। वो भी बड़े विनम्र थे, बहुत ही सादा थे, बहुत ही शालीन थे और इतने अच्छे थे कि मैं सोचता था कि क्या मैं भी इतना अच्छा हो सकता हूँ, क्या मैं भी अपने पिता की तरह हो सकता हूँ क्या, इतने सरल, इतने सिंपल, इतने अच्छे। और मैंने थोड़ी देर पहले एक शेर लिखा था, मेरा मन भी इतना अच्छा हो सके, मेरा मन भी इतना अच्छा हो सके जितना अच्छा हो सका किसी का मन। मेरा क्यों नहीं हो सकता है? यदि किसी का हो सकता है तो मेरा भी तो हो सकता है। तो मैं अपने मन पर क्यों ना ऐसा काम करूं जिससे मुझे लगे कि यस, भले हम बुरुज हैं, राम और कृष्ण के कहते हैं, लेकिन हमारा चरित्र, हमारी नीयत, हमारा मन इतना शुद्ध है क्या जितना शुद्ध उनका हुआ करता था। सबके कल्याण की बात होती थी, हमेशा सर्वमंगल की बात होती थी। हमारा अपना मंगल ही पूरा नहीं होता है तो किसी का मंगल क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दो चार शेर मैं ऐसा सोच के कर रहा हूँ कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी होते तो मैं उनको ये शेर सुनाता और शायद उनको भी अच्छे लगते। ऐसा सोच करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एक शेर अर्ज करता हूँ कि साफ गोई, साफ दिल, साफ नजर। साफ गोई, साफ गोई साफ साफ कह देना, जैसे आप कहते हैं, मेरी हिम्मत है, मैं कह पाता हूँ साफ साफ। तो साफ गोई, साफ दिल, साफ नजर, इनायतें हैं तेरी, तू ही अता कर। ये आदमी की उपज नहीं है, ये तो ईश्वरी देन है, उसके वरदान होता है। वेन यू आर रियली, है ना, आप अपने तन से भी साफ है, मन से भी साफ है, हर चीज से साफ है। तो साफ गोई, साफ दिल, साफ नजर, इनायतें हैं तेरी, तू ही अता कर। अगला शेर देखिए, हमारी जिंदगी आजकल कैसी कृत्रिम सी जिंदगी है ना। हम लगना चाहते हैं कुछ, है ना, हम लगना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। सर लगने में बहुत हमारी कोशिश रहती है कि मैं कैसे लग जाऊं, अच्छा लग जाऊं, अच्छा हो जाऊं, शायद बहुत कम रहती है। ये शेर देखिए, है ना हमारी सोच में कुछ तो यकीनन ही कमी, है ना हमारी सोच में कुछ तो यकीनन ही कमी, क्यों हम लगना चाहते हैं जो हम होते हैं नहीं। क्यों लगना चाहते हैं जो हम होते हैं नहीं, क्यों लगना चाहते हैं, वो क्यों नहीं जाते यार। हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी सादे लोग होते हैं ना, सिंपल सरल लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा नजाकत नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा नखरे नहीं करते ना। ये देखिए क्या शेर है, जाने भी दो ये नाज नजाकत ये करीने, जाने भी दो ये नाज नजाकत ये करीने, कायल रहे हैं हम सादगी के, दोस्ती के। तो मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा लगता होगा कि सिंपलिसिटी में जो मजा है, सारा जीवन उच्च विचार है।
तो ये एक पूरी एक मैं समझता हूँ कि जैसे घटित हो गया है उनके जीवन में। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद एक घटित कर रहे थे, एक प्रतिमूर्ति बन गए, सादा जीवन उच्च विचार। बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए, सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी। आदमी सब काम करने के तरीके तो ढूंढ लेता है, ढूंढ ही रहा है और भी ढूंढ लेगा। अगला शेर देखिए, अगला लाइन देखिए, क्या कहना चाहता हूं मैं कि सब काम करने के तरीके ढूंढ लेता आदमी, साथ रहने का तरीका भी कभी आ ही जाएगा। साथ रहने का तरीका आ भी जाएगा, कभी आ भी जाएगा। ये देखिए, हम साथ साथ क्यों नहीं रहते? हम साथ साथ रहने में क्या तकलीफ है? हम साथ साथ क्यों नहीं रह पाते हैं? ये सोचने की बात है। हम कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत खाते हैं, बहुत, लेकिन साथ नहीं रह सकते। वो क्यों? क्या तकलीफ, क्या दिक्कत? तो साथ साथ रहने की जो ताकत है, साथ साथ रहने का जो ढंग है, वो क्या है? एक और मैंने शेर लिखा था कि साथ मेरे कोई मेरा अपना रह पाता नहीं। साथ मेरे कोई मेरा अपना रह पाता नहीं, वो मेरा अपना नहीं या मैं ही इस काबिल नहीं। बनना, सोचना बनता है, सोचना बनता है कि वो मेरा अपना नहीं या मैं ही इस काबिल नहीं, इसलिए मेरे साथ कोई रहता नहीं है या मैं किसी के साथ रहता नहीं। ऐसा तो भाई ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। और ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि ज़िंदगी में रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मुझे लगता है कि रिश्तों की हमें बहुत अहमियत है ना। और रिश्ते हम ठीक से नहीं निभा पाते तो फिर हम साथ में कैसे रह पाएंगे? और हम पूरे परिवार की बात करते हैं, और पूरा परिवार भी लगता है कि रिहर्सल ग्राउंड है, सो दैट वी कैन लिव प्रॉफिटेबली एंड लेट अदर पर्सन लिव प्रॉफिटेबली। हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएं, इज्जत कर पाएं। और एक शेर मैंने पहले भी सुनाया होगा कि जब तक किसी के वास्ते दिल में बनी इज्जत नहीं, जब तक किसी के वास्ते दिल में बनी इज्जत नहीं, कुछ भी ले लो, कुछ भी दे लो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो रिश्तों के ऊपर मैंने लिखा था एक शेर छोटा सा, ये देखिएगा कि रिश्तों की जिंदगी में अहमियत होती है बड़ी, रिश्तों की जिंदगी में अहमियत होती है बड़ी, जिंदगी देते हैं ये तो जिंदगी लेते भी हैं। तो हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा, वी नीड टू बी वेरी अवेयर कि कैसे कैसे मेरे रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं या कहाँ कहाँ मुझे और ध्यान देना है। तो रिश्तों के ऊपर मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक कुछ लाइंस लिखी हैं, शायद आपको भी ठीक लगे। मुझे लगा कि क्योंकि हम कुटुंबम की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबम की बात कर रहे हैं, हम पूरे वसुदेव को कुटुंब बनाना चाहते हैं। अपने कुटुंब में क्या हाल है थोड़ा देख लेते हैं, और अपना कुटुंब कैसा हो। छोटा सा एक मेरा प्रयास है कि जो बना हो प्यार से, जो बना हो प्यार से, प्यार के व्यवहार से, सबके सरोकार से, मीठे से इकरार से, बस उसी का नाम रिश्ता है, समझ पाया हूं मैं। यदि ऐसा ऐसा है तो वो रिश्ता है, अदरवाइज क्या रिश्ता है? बेबसी है, झेलना है, झेलाना है। अगला देखिए, जो संभाले हाथ को, जो संभाले हाथ को, जो संभाले साथ को, जो संभाले आप को, जो संभाले बाप को, बस उसी का नाम रिश्ता है, समझ पाया हूं मैं। जो खुद को भी सम्मान से सबको ही सम्मान दे, जो अपनी ही आन से जीता हो शान से, बस उसी का नाम रिश्ता है, समझ पाया हूं मैं। और देखिए, नासमझियां कैसी भी हों, नासमझियां कैसी भी हों, इसकी हों या उसकी हों, कोई इशू नहीं है। नासमझी किसी की भी हो सकती है, छोटे की, बड़े की, इसकी उसकी। तो नासमझियां कैसी भी हों। एक और छोटा सा मैं आपको बता दूं, शायद आपको ठीक लगेगा। मैंने लिखा था कि तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट, तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट, मन अगर ना ठीक हो तो कौन दे देता है छूट।
ठीक है ना। तो अगला शेर देखिए, इसका जवाब देखिए कि छूट तन की देने वाला तन से होता है सही। आपको तकलीफ है, मैं जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए। तो छूट तन की देने वाला तन से होता है सही, छूट मन की देने वाला मन से होता है सही। ये देखिए, जब तक हम अपने मन से इतने अच्छे नहीं होते कि उसके नासमझी से हम उसे उभार पाए, तो हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो नासमझियाँ कैसे भी हों, इसकी हों उसकी हों, प्यार से संभाल ले, वो भले किसी की हों, बस उसी का नाम रिश्ता है, समझ पाया हूं मैं। और अंतिम देखिए, आधार अपना पुष्ट हो, आधार अपना पुष्ट हो, हर बात सुस्पष्ट हो, सबके सहयोग से तन मन हष्ट पुष्ट हो, बस इसी का नाम रिश्ता है, समझ पाया हूं मैं। तो खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारा धन्यवाद आपका, और विशेषकर पाठक श्री का धन्यवाद। और अजीत जी का भी निमंत्रण हमें दे देते, हम पहुंच जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चाहता था कि आप सबको सुन के जाऊं, कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से है, मुझे जाना पड़ेगा जरूरी, तो मैं जल्दी निकलना चाहता हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, कि अनुरोध भी करना चाहूँगा कि हम लोग कैसे योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, इस पे आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। अभी तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ देखिए, मैं अवेलेबल हूँ जी, बच्चों को योगाभ्यास कराना हो, बड़ों को कराना हो, वीडियो को कराना हो, बूढ़ों को कराना हो। मैं एक समय छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मेरी पूज्य माता जी ने शुरू किया था योगाभ्यास जब वो 78 वर्ष की थी। कितने साल की? 78 वर्ष में शुरू किया था, क्योंकि माँ जननी भाव देती नहीं है बच्चे को। तो जब उनको लगा कि ठीक है अब मजबूरी है तो करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था आप योगाभ्यास करो, तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैंने केवल 1 सप्ताह उनको स्टेप बाय स्टेप समझाया था, 1 सप्ताह केवल स्टेप बाय स्टेप योगाभ्यास। उन्होंने 21 वर्ष करके दिखाया। 21 वर्ष का सर, क्या बात है। ये होता है सुनना, ये होता है सुनाना, ये होता है समझना, ये समझाना। She lived 99 plus 12 days, और 98 ईयर्स तक की शानदार, 98.5 कितना शानदार अभ्यास करती थी। लोग देखते थे इतनी बुजुर्ग होकर के कितना लंबा गहरा सांस भर लेती है। और यहाँ पर मैं दावा करता हूँ आपको कि आप ना लंबा सांस नहीं भर पाओगे जितना माता जी भर लेती थी, दिखाती थी, और अभ्यास होकर के अभ्यास करती थी। तो हमारा अभ्यास बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। एनीबॉडी एनीवेयर फॉर एनी पीपल, एनी नंबर ऑफ पीपल। हमारा सबसे बड़ा कैंप लगा था 2500 लोगों का गुजरात में, 2500 लोग, वो भी कॉलेज बच्चे थे, कॉलेज की गर्ल्स के साथ गुजरात में। क्या शानदार मजा आ गया। तृप्ति होती है कि हम जो कुछ है हमारे पास वो बांट पाए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 100, 200, 250, 300 आदमी तो होने चाहिए, ताकि पीछे काम कर सके। 2, 4, 5, 10 आदमी वो हो जाए जो टेकअप करके आगे सिखाने वाले हैं। उनके ट्रेनिंग के लिए 50 आदमी आगे हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हम ऑलवेज सर आपके एक निवेदन है जी सर, कि जब आपने इतने निपुण हो जी, तो इसको आप बांटो ना। हमें एक शॉर्टकट होता है जी ये डिजिटल के मास्टर है जी जी। आपकी रिहाइश कहाँ पे? दिल्ली में? लक्ष्मी के पास है। ठीक है, तो आप 2 सेगमेंट में बात करें जो मेरे को ज़हन में आता है। जी, नंबर 1 जो टूटे फूटे पैसेंजर की गाड़ी है मेरी जैसी, आजो आप माइक पे बोलिए सर, हाँ, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए और विल बी डाउन विद यस। मेरा आपको रिक्वेस्ट था इधर 1-2 जो आपने सीखा है जो उसको अर्पण कर दीजिए। जी जी। और दिल्ली के अंदर आई एम टॉकिंग फॉर जी, जी, दिल्ली, उसके जी। बाद फिर गांव की बात करते किधर भी हैं। नंबर 1 दिल्ली में आप 3 सेक्शन में इसको ब्रेक करो। सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो है बूढ़े, राइट। सो बूढ़ों के लिए टू गिव देम अ लॉन्गर लाइफ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बच्चे तो सब किधर किधर उड़ बिल्कुल गए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। सेकेंड कैटेगरी इज जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है जी। डिजिटल का, वो अपने संस्कार ही भूल गए। जी सर, जी सर, जी सर। अब अंग्रेजी में मैं नहीं बोलो तो कहते हैं तो इंफीरियर, बिल्कुल ठीक बात, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो उनको योग के थ्रू एक तो वो बार बार डॉक्टर के पास ना जाए, राइट। थर्ड कैटेगरी है इसमें महिला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महिला का हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक शोषण हो रहा है, जी सर, जी सर, जी सर। राइट। और उनकी जो कार्यशैली है वो भी खराब होती है।
बटन ये दबाओ वो चार चलाने के बजाय कुएं में से पानी लाने के बजाय। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा योग संस्थान है सर, विश्व भारती योग संस्थान। हम 32 वर्षों से योगाभ्यास कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और हमारे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है हमारा लगता है हमारा सौभाग्य है। आप कभी भी बुलाएंगे, कहीं भी बुलाएंगे, हमें लगता है हमारा सौभाग्य जा रहा है। इतने नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल, एनी नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, एनी नंबर ऑफ बच्चे, एनी नंबर ऑफ लेडीज, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे कोई कैटेगरी वाइज करते हैं हम लोग। वो कैटेगरी कीजिए और आप कीजिए, ये काम करने का है। हमारा पूरा सहयोग 100% हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज, नॉट टुडे, और गांव में उसी कभी भी कहीं भी सर, हेलो, हम कहीं भी। अभी मैं आया, अभी हापुड़ से आया हूँ, वहाँ पर 140 बच्चे थे, टीचर्स थे दिल्ली के, वो स्कूल जीवन विद्या का शिविर था, तो मैं वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छे से टेकअप कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी अभ्यास किया। हम जहाँ भी जाते हैं अभ्यास तो होता ही है सर। मुझे कहीं पर दिल्ली रहने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर भी कार्यक्रम बने, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बने, और मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा, और शानदार तरीके से आप देने क्या मजा। जाने के पहले लास्ट ये कि जैसे अभी का जो मौसम है, पोल्यूशन बहुत है, तो इस पोल्यूशन में कैसे योगाभ्यास करें जिससे कि थोड़ी सी स्थिति बेहतर अपनी हो सके। देखिए, तो वैसा कुछ अभी कराने का ठीक बात करें तो हम करा सकते हैं। वो ठीक है, बट वो नहीं। ये क्या है कि अंदर भी पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन बाहर नहीं है, पोल्यूशन। हाँ, तो इसलिए वो सबको पीछे लगना चाहिए कि देखो जो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं वो पोल्यूशन मत करो। हमने क्या बुरा किया यार, मैंने एक शेर लिखा था कि जब तक हवा में जहर घुलना बंद ना हो, जब तक आबो हवा में जहर घुलना बंद ना हो, तब तक अभिशप्त हैं हम उसमें जीने के लिए। हम सब अभिशप्त हैं ना, तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, किसको कहूँ। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम काम करें, ट्रैफिक से सब बताते ही हैं, लेकिन जो काम जितना कर सकते उतना ही कर सकते हैं ना। तो मैं जनरली दिल्ली से बाहर हो जाता हूँ जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। आई कांट एग्जिस्ट विद इट, बट एनीवे पोल्यूशन अंदर भी है, ध्यान दीजिएगा। अंदर का पोल्यूशन यदि पहले ही बड़ा होता है तो और पोल्यूशन फिर बहुत खराब कर देता है। तो सांस का पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो सांस की अभ्यास ठीक से करना चाहिए। जहाँ पर भी व्यवस्था बन जाए, ओम की ध्वनि करते रहेंगे लंबी, तो भी आप बच जाएंगे। मैंने 5 वीडियो बनाई थी, हमारा यूट्यूब चैनल है आचार्य प्रेम भाटी के नाम से, उसमें 5 वीडियो छोटी छोटी बनाई थी ताकि आप योगाभ्यास को पिकअप कर सकें। एंड द पीपल हु आर सिंसियर है ना, वो हजारों लोगों ने उसे पिकअप करके अभ्यास कर लिया है। उतनी सिंपल सरल सी बनाई थी, लेकिन फिर भी इन पर्सन इफ यू वांट मी टू बी एनीवेयर इट्स माय प्लेजर। कोई प्रश्न हम सब आपके नहीं है सर, सबके सब पैदा हुए मेरी खुशी के वास्ते। शेर देखिए, मेरा अभी भी जन्मदिन गया था, हम 73 क्रॉस किया, 74 में आ गया हूँ सर। बट आप तो लगते नहीं हो। छोटा सा शेर देखिए, कहता है सबके सब पैदा हुए मेरी खुशी के वास्ते, सबके सब पैदा हुए मेरी खुशी के वास्ते, और मैं पैदा हुआ सबकी खुशी। योग करने से ही पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि हम फिट रहते हैं तो हम कम एनर्जी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे कम